और इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 18 साल के युवक ने स्कूल में जमकर फायरिंग की, जिसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब मौत का आंकड़ा 21 हो चुका है। कुल 35 बच्चों को गोली लगी है, जिसमें से 18 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। गोलीबारी में 2 टीचर के भी मौत की खबर है। टेक्सास के गवर्नर के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर स्कूल का ही पुराना छात्र है। टेक्सास पुलिस ने यह बताया कि हमलावर युवक अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ और उसके पास एक हैंडगन और एक राइफल थी, जिससे वो स्कूल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर गया। और ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से टेक्सास में शूट आउट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 35 बच्चों को सीधे तौर पर गोली लगी और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई बच्चे जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। लेकिन गोलीबारी की एक घटना जो कि सीधे तौर पर इसी स्कूल के एक पूर्व छात्र ने की है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की गई, वो हमलावर मार गिराया गया है। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल में सीधे तौर पर शूट आउट की ये घटना सामने आई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? Our kids are living in fear every single time they set foot in a classroom because they think they're going to be next. और इस दर्दनाक घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस तरह की सामूहिक गोलीबारी शायद ही दुनिया में कहीं और होती है। हम इस नरसंहार के साथ जीने को तैयार क्यों हैं? हम ऐसा क्यों होने देते रहते हैं? भगवान के नाम पर इससे निपटने का साहस रखने की हमारी ताकत कहाँ है? इस दर्द को अमल में लाने का समय आ गया है। ये ट्वीट जो बाइडेन की तरफ से किया गया है इस दुखद घटना पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ चुकी है। खाने के तेल पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस भी खत्म किया गया है। सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें 2 साल के लिए प्रति साल 20 लाख मीट्रिक टन के आयात को ड्यूटी फ्री किया गया है। माना यह जा रहा है कि इससे तेल के दाम घटेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा होगा। और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार का तर्क यह है कि बढ़ते चीनी दामों को रोकने और देश में सप्लाई जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। चीनी के निर्यात पर सरकार ने 31 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी है। जापान में हुई क्वाड समिट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 4 बजे देश लौट आए हैं। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दिया। क्वाड देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और सुरक्षा का मुद्दा भी पीएम मोदी ने जोर शोर से उठाया। स्वदेश लौटने के बाद भी आज पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक करेंगे। और यूक्रेन का रूस पर पलटवार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की 28वीं ब्रिगेड ने सटीक निशाना लगाकर नागरिक यार्ड में छिपे रूस के टैंक पर हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूस का BMP-3 टैंक पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। ये बड़ी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से की गई है। रूस पर जबरदस्त पलटवार यूक्रेन का, जिसमें रूस का टैंक नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, बेहद ताकतवर टैंक जिसे निशाना साधते हुए यूक्रेन की तरफ से ध्वस्त किया जा चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 महीने हो गए। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। लेकिन रूस के साथ एक बेहद खूंखार पलटन है जो यूक्रेन के सैनिकों को कई इलाकों में घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। और वो इसका दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके किया, जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा किया कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। उनके लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की फौज पर भीषण हमला बोल दिया। जिस जगह पर लड़ाई शुरू हुई वो पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। रमजान कादिरोव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले किए गए। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया। यही नहीं, एक दूसरा लड़ाका भी अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दिया।
रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों का ये वीडियो जारी कर यूक्रेन के सैनिकों को बड़ी चेतावनी भी दी। और चेतावनी ये कि उनके लड़ाकों को हल्के में लेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए भारी पड़ेगा। रमजान कादिरोव के मुताबिक पहले भी उनके लड़ाकों ने कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और अब वो फिर यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग में खूंखार चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने में जुट गए हैं। जैसे ही उनका सामना यूक्रेन के सैनिकों से हो रहा है, वो उन पर भीषण हमले बोल रहे हैं। रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उनके लड़ाकों ने लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। यही नहीं, कादिरोव ने ये चेतावनी भी दी कि अगर यूक्रेन की सेना के जवान उनके लड़ाकों के सामने पड़ेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि कादिरोव का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों को भले ही दुनिया के कई देशों से आधुनिक हथियार मिल रहे हों, लेकिन उनके लड़ाकों के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। और ऐसा ही 2.5 महीने तक मारियोपोल में चली लड़ाई में भी हुआ। कादिरोव ने अपने लड़ाकों की तारीफ करते हुए दावा किया कि जब भी यूक्रेन के सैनिक उनके सामने पड़ेंगे, उन्हें घुटनों पर झुकना होगा। और मारियोपोल की लड़ाई का अंजाम देखें तो रमजान कादिरोव के दावे में दम भी दिखाई पड़ता है। वहां चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर भीषण हमला बोला था। कादिरोव के बेहतरीन कमांडरों ने जंग की कमान संभाली, यूक्रेन के सैनिकों पर ऐसा वार किया कि उन्हें अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपना पड़ा। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को रूस के कब्जे में जाने से बचाने के लिए लंबी जंग लड़ी, लेकिन चेचन लड़ाकों और रूसी सेना के वार ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रूस की सेना ने पूरे मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया था। और अब रमजान कादिरोव वीडियो के जरिए ज़ेलेंस्की की सेना को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की दूसरे इलाकों में चल रही जंग में भी उनकी सेना का हाल मारियोपोल जैसा ही होगा। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक लुहांस्क के एक इलाके में रूसी सेना पर दनादन रॉकेट दागते दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से पुतिन की फौज इस इलाके को अपनी मुट्ठी में करने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हर मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एक इलाके में रूसी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें यूक्रेन की सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की फौज पर हमला बोलती नजर आई। लॉन्चर से निकलने के बाद आग उगलते रॉकेट रूसी सेना के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए आसमान में तेजी से आगे बढ़ते दिखे। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां रॉकेट की बरसात शुरू हो गई हो। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले इस मल्टीपल लॉन्चर में रॉकेट लोड किए गए। इसके बाद उस लॉन्चर को उस जगह ले जाया गया जहां से दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलना था। तैयारी पूरी होते ही ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधा और फिर उन पर रॉकेट की बौछार कर दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में रूसी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। पंजाब सरकार से बर्खास्त होने के बाद विजय सिंगला की गिरफ्तारी हो गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक पैसे की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 3 समितियां बना दी और इनमें 2 समितियों में प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सैफुल्ला कादरी नाम के पुलिस वाले की हत्या कर दी और इसी हमले में उनकी बेटी भी घायल हो गई। और यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। मारियोपोल के कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आई है। वहां पर ज्यादातर इलाकों में इमारतें खंडरों में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हमलों के साथ साथ पूरा इलाका जो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। मलबे का ढेर चारों तरफ दिखाई दे रहा है और ऐसे में लोग अपना आशियाना, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं। महंगाई पर मोदी सरकार का प्रहार। जल्द सस्ते होंगे खाद्य तेल के दाम। मोदी सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल से 2 साल के लिए आयात शुल्क हटाया। खेती पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस भी हटाया गया। बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए 1 जून से निर्यात को नियंत्रित करने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री के मुरीद हुए क्वाड नेता बाइडेन ने मोदी को लोकतंत्र के हित में काम करने वाला नेता बताया। युद्ध से लेकर चीन तक पर हुई चर्चा, महाशक्तियों की लामबंदी से चीन बेचैन। इस बीच खबर है कि ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए रूस बेहद ताकतवर बैरल बम का इस्तेमाल कर सकता है। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में वहां की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में इसी बैरल बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। सीरिया में गिराए गए बैरल बम का एक वीडियो भी अखबार ने जारी किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से इस ताकतवर बम को एक रिहायशी इलाके में गिराया गया। जैसे ही बम जमीन से टकराया, वहां कानों को फाड़ देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। धमाके के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस बैरल बम की वजह से वहां मौजूद कई इमारतें ध्वस्त हो गई थीं और कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त सीरिया की सरकार ने विद्रोहियों पर बैरल बम का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी घातक और खतरनाक हथियार से पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान तैयार कर चुकी है। क्योंकि बैरल बम बनाने वाले सीरिया के 50 से ज्यादा एक्सपर्ट रूस में हैं, जिन्होंने कई हफ्तों तक रूसी सेना के अधिकारियों के साथ काम भी किया। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले के लिए कई बैरल बम तैयार भी कर लिए हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले हैं। असल में इस जंग में नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और युद्ध में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसे घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने पिछले 3 महीने से खड़ा है। इसी वजह से पुतिन नेटो पर भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि यूक्रेन को हथियार दिखाकर नेटो जंग को भड़काने का काम कर रहा है। और दावा है कि इसी वजह से रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए सीरिया के बेहद खतरनाक और घातक बैरल बम का इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि यह बम जिस जगह पर भी फटता है उसके आसपास का 800 मीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस बम को बनाने में ड्रम का इस्तेमाल होता है, जिसमें खतरनाक विस्फोटक और लोहे की कीलें भरी जाती हैं। एक बार बम के तैयार होने के बाद इसका वजन 300 से 600 किलो के बीच होता है और इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया जाता है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के हथियारों से भरे ट्रक को उड़ाने का दावा किया। हालांकि हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों से भरे ट्रक और उसकी सेना के ठिकानों को उड़ाते दिखे। इस वीडियो में रूस के सैन्य ठिकानों पर हथियारों से भरा एक ट्रक खड़ा नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर हथियारों से भरे ट्रक को उड़ा दिया। ये हवाई हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके में रूस के कई और सैन्य ठिकानों को इसी तरह तबाह कर दिया गया। और वहीं जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसकी बटालियन के कुछ जवान ट्रेनिंग करते हुए नजर आए, जिसके लिए उन्होंने जंगल में कैंप लगाया। और फिर सारे जवान एक के पीछे एक भागते हुए जोश से लबरेज नजर आए। इसके बाद उनमें कुछ ने हथियार थामे और दुश्मन को घुटनों के बल लाने के गुर सीखे, जहां उन्हें दीवार का सहारा लेकर फायरिंग करना सिखाया गया। उन्हें खास तौर पर इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि खुद को बचाते हुए उन्हें दुश्मन पर कैसे हमला करना है। इसके अलावा कुछ जवान दौड़कर अंडरग्राउंड बंकरों से गुजरते दिखे, तो किसी ने रबर के टायरों के पीछे से गोलियां बरसाई। बताया गया कि ये यूक्रेन की खास टुकड़ी थी, जिसमें लोगों को जंग के दौरान रूस से लोहा लेने के इरादे से भर्ती किया गया। ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में गुरुवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया और अब वो ये फैसला सुनाएगी कि सर्वे की मांग पर पहले सुनवाई हो या फिर वुजूखाना खोलने या किसी और याचिका को पहले सुना जाए। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया में शांति और लोगों के कल्याण के लिए अहम बताया। पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुबह इस्लामाबाद में एक मार्च निकालने का ऐलान किया और वहां असेंबली भंग करने की मांग भी उठाई। ये जिहाद है। वहीं मारियोपोल पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों और बमों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूस ने इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और तो और पुतिन ने मारियोपोल को जीतने के लिए अपने सबसे वफादार रमजान कादिरव को भी जंग के मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरव के लड़ाकों ने शहर में जमकर तबाही मचाई। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। शहर का ज्यादातर हिस्सा रूसी सेना की मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया।
ऐसी कोई इमारत नहीं बची जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। हालांकि कुछ दिनों बाद रूस ने शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान कर दिया, लेकिन अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने में रूस को नाको चने चबाने पड़ गए, क्योंकि प्लांट में छिपे अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने उसे कई दिनों तक कड़ी टक्कर दी। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना के आगे अजोव रेजिमेंट के ज्यादातर सैनिकों ने हथियार डाल दिए। लेकिन जंग के दौरान रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने न सिर्फ स्टील प्लांट बल्कि शहर के कई हिस्सों में लैंडमाइन बिछाई और अब उन्हीं बारूदी सुरंगों और बमों को नाकाम करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कुछ दिनों से जुटी है। और इसके लिए रूसी सैनिक एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करते दिखे। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें अजोव सागर के किनारे एक भारी भरकम मशीन खुदाई करती हुई आगे बढ़ती नजर आई और इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके भी होते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ रूसी जवान समंदर के किनारे मशीन की मदद से लैंडमाइन की तलाश करते दिखे। तभी वहां एक बड़ा बम दिखाई दिया जिसे रूसी सेना के जवानों ने धमाका कर नष्ट कर दिया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी रूसी सैनिकों ने धमाका कर यूक्रेन के लगाए बमों को तबाह कर दिया। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह करते दिखे। हालांकि रूस ने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के जवानों के पास बेहद ताकतवर मस्ता बी तोप नजर आई, जिसके जरिए सैनिकों ने पहले टारगेट सेट किया। टारगेट सेट होने के बाद पुतिन के जवान तोप में गोला भरकर उसे तैयार करते नजर आए, तो वहीं एक सैनिक अपनी नोटबुक में कुछ लिखता दिखा। फिर कमांडर के आदेश पर फौजियों ने पोजीशन ली और दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी कर उसे तबाह कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। रूस की मस्ताबी तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है और 29 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तोप से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। श्रीनगर में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद। ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दायर याचिका पर कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। याचिका में पूरा परिसर हिंदुओं को देने और मुसलमानों की जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का आरोपी पुणे से गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस से गिरफ्तार जुनैद की पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं से लगातार संपर्क का दावा किया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने से भड़के लोगों ने जमकर किया बवाल। राज्य सरकार ने कोनासीमा का नाम अंबेडकर के नाम पर करने के लिए लोगों से मांगे थे सुझाव। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने उन पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए।
जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। और वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम BUK-M3 की खूबियां बताई गई है। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन में जारी जंग की शक्ल बदलने की ताकत रखता है और इसे रूस का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूस की सेना ने इसे खास तौर पर यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करने के लिए ही तैयार किया है, जिसके लिए इसके पुराने मॉडल में कई तब्दीलियां की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस के मुताबिक इस वक्त ये उसकी सेना का सबसे बड़ा हथियार है, यानी कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 से भी ज्यादा ताकतवर है। रूस का ये रक्षक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की ताकत रखता है। इसके अलावा ये अपनी रेंज में आने वाले हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और मिसाइल्स को भी तबाह कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में 6 मिसाइल होती है जो कि रडार सिस्टम से मिलने वाली जानकारी के बाद एक्टिव होती है। इसे चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, जिनके इशारे पर यह 70 किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों तक मिसाइल हमले कर सकता है। और श्रीनगर में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद। ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दायर याचिका पर कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। याचिका में पूरा परिसर हिंदुओं को देने और मुसलमानों की जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का आरोपी पुणे से गिरफ्तार। महाराष्ट्र ATS से गिरफ्तार जुनैद की पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं से लगातार संपर्क का दावा किया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने से भड़के लोगों ने जमकर किया बवाल। राज्य सरकार ने कोनासीमा का नाम अंबेडकर के नाम पर करने के लिए लोगों से मांगे थे सुझाव। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने उन पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। और उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस की मीडिया ने दुनिया को दहलाने वाली एक बड़ी धमकी दी है। वहां की सरकारी मीडिया की प्रमुख ने इशारों में परमाणु हमले की चेतावनी दी, क्योंकि इसमें लगा शक्तिशाली रडार सिस्टम दुश्मन की हर मिसाइल को ढूंढकर उसे तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इसके काम करने का तरीका दिखाया गया, जिसमें रडार सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली चीजों की तलाश करता नजर आया। जैसे ही हलचल हुई, उसमें से एक मिसाइल हवा की रफ्तार से अपनी तरफ आते खतरे को तबाह करने निकल पड़ी। और उधर डोनबास के बखमत गांव में रूस ने जबरदस्त कहर बरपाया। आरोप ये लगाया गया है कि रूस ने जानबूझकर वहां के रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया।
और इतनी मिसाइलें बरसाई कि वहां की सूरत ही बिगड़ गई। बिल्डिंगों पर बरसे गोले ने उन्हें रहने लायक नहीं छोड़ा, तो उनके सामने गिरी मिसाइलों से तो वहां कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। इसका असर पास के एक स्कूल पर भी पड़ा, जो हमले की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं उसके पार्क में मौजूद झूलों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूस का हमला कितना जोरदार था। Житловий, ви ж бачите, що це звичайний житловий масив тут. सड़कों पर खड़ी कारों की हालत तो कबाड़ के बराबर हो गई, उनमें सिवाय लोहे के ढांचे के कुछ बाकी नहीं बचा। वहीं पूरे इलाके में इसके बाद मलबे का ढेर लग गया, जिसे हटाने की कोशिश में कई लोग लगे नजर आए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने झटका दिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में महाराणा प्रताप सेना से जुड़े कई लोगों ने वहां के एक शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताते हुए इसे मंदिर घोषित करने की मांग की। ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबियों के कई ठिकानों पर बिहार और झारखंड में छापेमारी की। उधर राजस्थान के अलवर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी से सुरक्षा की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात अजीत सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी सुमन अपने भाई के बहकावे में आकर प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ मारपीट करती, जिसे वो बीते 9 साल से झेलते आ रहे हैं। अजीत सिंह के मुताबिक बीते 1 साल से हालात ज्यादा बिगड़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए और उन्हीं की बदौलत वो बिवाड़ी कोर्ट के सामने अपनी पत्नी सुमन के खिलाफ सबूत पेश कर पाए। उन फुटेज में अजीत की पत्नी उन्हें क्रिकेट बैट से मारती दिखी। क्रूरता की हदें तो तब पार होती दिखाई दी जब वहां उनका 8 साल का बेटा भी सहमा हुआ नजर आया, लेकिन उसी के सामने आरोपी सुमन ने अपने पति से मारपीट जारी रखी। इस चीज की सजा दी जाए जिस चीज के लिए उसने इतना अत्याचार मेरे ऊपर किया है। आरोपी पत्नी पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटती दिखाई दी। फुटेज में कई बार उनका बेटा भी अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आता दिखा, लेकिन आरोप है कि इसका सुमन पर कोई असर नहीं पड़ा। आरोप है कि सुमन के हाथ में जो चीज आती है वो उससे मारपीट शुरू कर देती है। और ऐसा ही कुछ एक दूसरी फुटेज में दिखा भी। उसमें आरोपी पत्नी अपने पति को लोहे के तवे से पीटती नजर आई और उस समय अजीत खुद को बचाने में बेहद लाचार नजर आए। तीसरी फुटेज में वो अजीत के पीछे औजार लेकर दौड़ती दिखी। ऐसे में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अजीत के लिए मजबूरी बन गया, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को अजीत सिंह को सुरक्षा देने और मामले की जांच के आदेश दिए। बयान होने पे आगामी कानूनी कार्रवाई की। अजीत ने बताया कि उनकी सुमन से लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही घरेलू हिंसा शुरू हो गई। हालांकि कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस का एक और टैंक तबाह होता नजर आया। हालांकि उसने यह हमला किस इलाके में किया यह नहीं बताया गया, लेकिन जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों को दुश्मन का एक टैंक अपनी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये देखते ही उन्होंने उस पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि पहली बार में निशाना चूक गया, लेकिन यूक्रेन की फौज ने ताबड़तोड़ बमबारी जारी रखी और उनकी रेंज में आते ही टैंक तबाह हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पल भर में ही टैंक आग का गोला बन गया। पुतिन के दोस्त और रूस के पड़ोसी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बार फिर अमेरिका और उसके साथी देशों को आंखें दिखाई और धमकी दी कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद करनी बंद नहीं की तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। बल्कि चेतावनी देती ये चिट्ठी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिख डाली, जिसकी जानकारी बेलारूस के ही मीडिया के जरिए सामने आई। बताया गया कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल को अपने खत में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ साफ कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिश चल रही है वो यूक्रेन की जंग को विश्व युद्ध में बदल सकती है। बेलारूस वो देश है जो पहले दिन से ही रूस के साथ खड़ा है। ऐसे में अपनी चिट्ठी में लुकाशेंको ने यूक्रेन के युद्ध को महज एक क्षेत्रीय विवाद बताया और उसे रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के कंधों पर ही डाल दी। लुकाशेंको ने अपील की कि सभी देश एक साथ आएं और यूरोप के इस विवाद को एक विश्व युद्ध भड़काने से रोकें। पुणे में टेरर फंडिंग का एक आरोपी पकड़ा गया। पुणे में आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप में एक संदिग्ध को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। जल्द ही श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकेंगे। राजस्थान के कोटा और दूसरे इलाकों में आंधी की वजह से भारी तबाही हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और यूक्रेन का रूस पर पलटवार लगातार जारी है। यूक्रेन की 28वीं ब्रिगेड ने सटीक निशाना लगाकर नागरिक यार्ड में छिपे रूस के टैंक पर हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूस का BMP-3 टैंक पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। यूक्रेन ने रूस का टैंक किस तरीके से उड़ाया है उसका ये वीडियो आप देखिए। मिसाइल दागी गई है और उसके बाद रूस का ये शक्तिशाली टैंक नष्ट हो गया।
रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। दावा किया गया कि जिन वजहों से यूक्रेन अब तक इस जंग में टिका हुआ है उनमें एक बड़ी वजह है ड्रोन, जिन्होंने जमीन से समंदर तक यूक्रेन का साथ दिया। रूस की तोपों और जहाजों को डुबोने में यूक्रेन की मदद की। रूस की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसके सामने यूक्रेन की आर्मी चींटी की तरह है। लेकिन इस भयंकर जंग में यूक्रेन अब तक टिका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई यूक्रेन के हथियार, जिन्होंने यूक्रेन के मुट्ठी भर सैनिकों को रूस के सामने खड़ा रखा। इन हथियारों में ड्रोन का नंबर सबसे पहला है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने बुद्धिमानी से किया। Forbes.com ने लिखा कि तीसरे महीने में एंटर कर चुकी इस जंग में यूक्रेन पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है, जो उसे अमेरिका देगा। इससे पहले यूक्रेन ने हवा में उड़ने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिनमें तुर्की, जर्मनी और अमेरिका से आए ड्रोन शामिल थे। लेकिन इस बार उसका प्लान समंदर में ड्रोन उतारने का है, जो पानी में चलेगा और रूस के जहाजों को वहीं पर बर्बाद कर देगा। यूक्रेन को पानी पर चलने वाला ड्रोन बाइडेन देंगे। इस ड्रोन को USV कहा जाता है, यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। इस ड्रोन के नाम से ही जाहिर है कि समंदर में इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ठीक उसी तरह ऑपरेट होगा जैसे हवा में उड़ने वाला ड्रोन ऑपरेट होता है। ये ड्रोन दूर से देखने में किसी जहाज की तरह लगता है, इसलिए इसे ड्रोन शिप भी कहते हैं। लेकिन इसकी खूबियां ड्रोन वाली हैं, मतलब ये कि पानी में ये ड्रोन रिमोट से ऑपरेट होगा और दुश्मन के दांत खट्टे करेगा। अमेरिका का कहना है कि उसने यूक्रेन की सेना को इसे चलाने की ट्रेनिंग दी है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि अमेरिका यूक्रेन को कितने USV देने वाला है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने ऐसे ड्रोन देने वाला है जिन पर उसने सालों मेहनत की। Forbes.com ने दावा किया कि अमेरिका के सबसे बड़े USV का नाम है सी हंटर, जिसका इस्तेमाल वो लंबे चलने वाले युद्ध में करता है और इसीलिए उसने यूक्रेन को सी हंटर और उस जैसे कई ड्रोन देने का फैसला किया। अब तक यूक्रेन के पास जो भी ड्रोन है वो छोटे हैं और केवल शुरुआती दौर में उसकी मदद करते हैं। ये 50 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के समंदर में उतरते ही यूक्रेन की ताकत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह दुश्मन का पता लगाने के काबिल है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस ड्रोन का इस्तेमाल काला सागर में करने वाला है, जहां पानी में चलने वाला ड्रोन बिना रुके काम करेगा, वो भी बिना किसी की जान को जोखिम में डाले। क्योंकि जब ये ड्रोन पानी में उतरेगा तो उसे दूर बैठे लोग चला रहे होंगे और जैसे ही उसे दुश्मन की भनक लगेगी वो पानी के अंदर चला जाएगा, यानी दुश्मन को दिखाई ही नहीं देगा। और काला सागर में यूक्रेन रूस की नेवी को मुंह तोड़ जवाब देगा। वैसे इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने काला सागर में रूस के 2 बड़े युद्धपोत मार गिराए हैं, जिसके बाद उसका हौसला 7वें आसमान पर है। कहा जा रहा है कि इसीलिए वो अपने लिए तुरुप का इक्का साबित हुए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा चढ़ाकर करने वाला है, क्योंकि रूस की सेना ड्रोन का इतना इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि यूक्रेन ने इस मामले में बाजी मार ली और ड्रोन जैसे छोटे से हथियार का बड़ा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो अब तक इस युद्ध में टिका हुआ है। अमेरिका ने जो USV बनाया है उसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज पहचानने और उनकी सटीक लोकेशन पता लगाने में होता है। इस ड्रोन की खासियत यह कि ये दूसरे जहाजों को तो पहचान लेता है, लेकिन खुद दुश्मन के रडार में नहीं आता। वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने नौसेना दिवस पर एक वीडियो जारी किया और अपने नौसैनिकों की बहादुरी दिखाई, जिसमें समुद्र की उठती लहरों के बीच यूक्रेन की फौज दुश्मन का डटकर सामना करती नजर आई। जेलेंस्की के जवानों की एक टुकड़ी भारी भरकम हथियारों के साथ समुद्र में जाती दिखी, तो दूसरी टुकड़ी किनारे पर कंधे पर मिसाइल लादे नजर आई। यही नहीं, कुछ जवानों ने समुद्री गाड़ियों से अभ्यास भी किया। इसके बाद उन सैनिकों ने समंदर तट पर यूक्रेन का झंडा लगाकर सलामी दी। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया ने भारत का लोहा माना। जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रशासन ने एक आरोपी के सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जे को ढहा दिया और 6 करोड़ की सरकारी जमीन अपने कब्जे में ले ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिवार से जम्मू में मुलाकात की।